सत्ता में है हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी। ज्ञापन जो है वो विपक्ष के नेता का घर दरवाजा पे भेज रहा है कि आप हमारी लड़ाई लड़ो। क्यों तुम अपने कार्यकर्ता को मूर्ख बना रहे हो? तुम स्वयं मंत्री हो, तुम स्वयं सरकार हो। आप आंख में आंख डालकर योगी से बात करो। जब आप मोदी जी आते हैं तो झाड़ मुड़ी खाने के लिए लाइन में मत लग जाओ, आंख में आंख डाल के कहो कि मोदी जी आरक्षण दो। मुकेश सहनी से सीखो। 2022 में बिहार में एनडीए का मैं मंत्री था, उसके बाद भी मोदी पे उंगली उठाता था, योगी पे उंगली उठाता था। तो ये बिहार के सन्नाफ मल्लाह मुकेश सहनी अपने जीवन संघर्षों की कथा सुना रहे थे कि कैसे गरीबी से उन्होंने पहले हिंदी सिनेमा में और बाद में राजनीति में जगह बनाई। ये कथाएं वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के उन जिलों में जो गंगा यमुना की पट्टी के जिले हैं और उन जिलों में जहां निषाद समुदाय बड़ी संख्या में रहता है, वो सन्नाफ मल्लाह हैं, उनको संबोधित करते हैं। ये कर तो वो काफी दिनों से रहे हैं, लेकिन अब करते करते उनकी कहानियों में, उनकी बातों में शायद कुछ असर आ गया है। और ये असर यूं आया है कि अपने आप को गॉडफादर ऑफ निषाद कहने वाले, गॉडफादर ऑफ मल्लाह कहने वाले संजय निषाद ने भी कहानियां सुनानी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहानी सुनाई अभी निषाद पार्टी का कुछ दिन पहले स्थापना दिवस था, उसमें उन्होंने कहा कि जो है पंजा, हाथी, साइकिल सब ने निषाद समाज की उपेक्षा की, उनको आरक्षण नहीं दिया, सत्ता से बाहर हो गए और अगर भाजपा भी नहीं देगी तो वो भी सत्ता से बाहर हो जाएगी। उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा पार्टी की स्थापना के मौके पर, ये सुन लीजिए। कि भाई जो वादा किया था भाजपा ने तो पूरा कर, सब वादा पूरा किया तो अब क्यों नहीं कर रही? 43 सीट आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर भाजपा हार गई, तो फिर पूरा जमुना और गंगा बेल्ट हार गई, घाघरा बेल्ट हार गई। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिर आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को अवसर न दें। भाजपा के एजेंडे में रहा ये। इसके बाद भी उन्होंने बाद में मीडिया से बातचीत में भी ये कहा कि जो है निषादों के आरक्षण पर अब पहल भारतीय जनता पार्टी को कर देनी चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो ये क्या है, संजय निषाद जो कि उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय का सबसे बड़ा नेता होने का दावा करते हैं, दावा क्या कह लीजिए, वो हैं भी। अगर पॉलिटिक्स में मंत्री पद है उनके पास, उनका बेटा विधायक है, इस बार सांसदी का चुनाव हार गया। गोरखपुर उपचुनाव में भी जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सांसदी से इस्तीफा देने के बाद उनके बेटे ने उपचुनाव में चुनाव जीता था, तभी से संजय निषाद चर्चा में आ गए थे। लेकिन अब संजय निषाद को क्या सन्नाफ मल्लाह, गॉडफादर ऑफ मल्लाह को सन्नाफ मल्लाह चुनौती दे रहा है। और पूर्वांचल में तो मुकेश सहनी करते करते छोटी छोटी जगहों पर सेमिनारों में जाते जाते इतनी बार जा चुके हैं कि लोग कहते हैं कि कई कई जिलों में तो दूसरी या तीसरी बार जाकर सभा कर चुके हैं। और वहां भी वो यही बातें करते हैं, निषाद आरक्षण की बात करते हैं, निषाद समुदाय को सिखाते हैं कि वोट की ताकत क्या है, और अगर वोट की ताकत पहचानोगे तो कुर्सी पे बैठे हुए लोग आपके घर आकर वोट देंगे, क्योंकि वो तो जहां भी 5 वोट होता है नेता तो वहां भी जाके पांव छू लेता है। ऐसा भी कहते हैं, सुनिए। मैं यकीन से कहता हूं, भरोसे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं भी एक नेता हूं। जिसके घर में 5 वोट होता है, नेता उनके घर में जाके पैर छूने लगता है, जबकि आपके पास करोड़ों वोट है। तो आपके लिए मोदी जी भी आएंगे और आपसे बात करेंगे और आपका आरक्षण लागू करेंगे, तब हम उनको वोट देंगे। अगर वो उसको अगर वोट चाहिए तो आरक्षण देना पड़ेगा, वरना हम उनको वोट नहीं देंगे। वोट आपका मर्जी, आप जिनको देना होगा दीजिएगा। तो क्या बिहार का जो सन्नाफ मल्लाह है मुकेश सहनी, बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर पाए हों, लेकिन ये तो नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर है कि उन्होंने एक पहचान तो बनाई ही है। और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से वो सक्रिय हैं, उसने संजय निषाद को शायद थोड़ा सा डरा दिया है। संजय निषाद के जो भाषण है निषाद पार्टी के मौके पर, और जो उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, उसके मतलब प्रथम दृष्टया लोग ये निकाल रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए, उसे ज्यादा सीटें हथियाने के लिए उससे इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या दबाव संजय निषाद पर नहीं है? संजय निषाद के दबाव का आलम यह है कि अभी कुछ महीने पहले वो एक सभा में रो भी पड़े थे, उन पर दबाव बढ़ा। एक इनकाउंटर हो गया था, निषाद समुदाय का एक लड़का था, उस पर भी उनकी घेराबंदी हुई, तब भी उन्होंने थोड़ा सा आक्रामक रुख अपनाया ताकि समाज को मैसेजिंग कर सकें। लेकिन राजनीति में तो सब कुछ साधना पड़ता है, बाद में वो शांत हो गए। लेकिन मुकेश सहनी तो नहीं शांत हो रहे हैं। वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से जाते हैं, सभाएं करते हैं, और एक तरह का आप कह लीजिए राजनैतिक उद्बोधन करते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम की तरह से करते हैं। और मोटा मोटी अगर मान लिया जाए तो
ये माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल बैटिंग करते दिखते हैं। तो संजय निषाद पर दबाव ये भी है कि निषाद आरक्षण की बात वो आज से 10 साल पहले भी करते थे। करते-करते 2014 के बाद जब उनका बेटा सांसद बना गोरखपुर उपचुनाव में, थोड़े दिन बाद वो सब थोड़ा सपा के साथ रहे, फिर भाजपा के साथ आ गए, तब भी उनका ये मुद्दा था। लेकिन मुद्दा तो जहाँ का तहाँ है, उसकी तकनीकी समस्याएं, कोर्ट में निषाद समुदाय का क्या मसला है। निषाद आरक्षण की जब बात करते हैं तो दरअसल तकनीकी तौर पर वो बात ये है कि निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में ले लिया जाए और वो पिछड़े वर्ग की सूची से बाहर करके उसको दलितों जैसा आरक्षण दिया जाए। लेकिन उसकी अपनी तकनीकी समस्याएं हैं, उसका एक अपना पक्ष है, कोर्ट में भी ये मामला रह चुका है। लेकिन अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मुकेश सहनी ने ये सब याद दिला के, वोटों की ताकत याद दिला के, और बार बार वो अपनी मीटिंग में ऐसा कहते हैं कि अपनी वोट की ताकत पहचानो और आरक्षण तो कुर्सी पे बैठे हुए लोग दौड़ कर देंगे। और संजय निषाद तो काफी दिनों से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनका निशाना तो संजय निषाद की तरफ होता है। इसके अलावा भी मुकेश सहनी गंगा जल की शपथ दिलाते हैं निषाद समुदाय को। निषाद समुदाय का नदियों से बहुत जुड़ाव रहा है। वो गंगा, यमुना और बाकी नदियों की पट्टी के किनारे रहने वाले लोगों से कहते हैं कि गंगा मैया की सौगंध है कि उन लोगों को कभी वोट मत देना जिन्होंने तुम्हारे आरक्षण के लिए कुछ काम नहीं किया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया और तुम्हारे से वोट लेकर अपनी ताकत का बढ़ाई। उनका इशारा साफ संजय निषाद की तरफ होता है। तो संजय निषाद दबाव में मुकेश सहनी के भी हैं, तो भाजपा पे वो क्या ही दबाव बनाएंगे। और सही बात तो ये भी लगती है कि 2024 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने निषाद बहुल इलाकों में अच्छे वोट पाए, सुल्तानपुर से निषाद प्रत्याशी लड़ाया गया, मेनका गांधी चुनाव हार गई, बड़ा नाम थी, और भी उनके निषाद प्रत्याशियों को सफलता मिली। और जहां निषाद प्रत्याशी नहीं था वहां पर भी जो जमीनी जानकार हैं वो बताते हैं कि निषाद समुदाय साइकिल पर वोट देकर आया। उसकी नाराजगी की वजह क्या थी, आरक्षण था या कुछ और था, जो भी रहा हो, लेकिन संजय निषाद की अपील काम नहीं आई। यहाँ तक कि उनका खुद का बेटा भी चुनाव हार गया लोकसभा का। अभी जो दिल्ली में सरकार है वो धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, हिंदू मुसलमान करके वोट लेते हैं और समाज को गुमराह कर देता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि हम निषाद जो है गौराज निषाद के वंशज हैं, एकलव्य के वंशज हैं, वीरांगना फूलन देवी के वंशज और माँ गंगा के संतान है। निषाद समाज अगर एक बार हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले ले तो कोई 5 लाख रुपया भी देंगे तो उनको वोट नहीं देंगे। और मैं तो कहा कि अगर कोई आएगा आपके बच्चे का भविष्य खरीदने के लिए उससे पैसा ले लो, लेकिन उनको वोट नहीं दो, क्योंकि वो आपके बच्चे का भविष्य खरीदने के लिए आ रहा है, आपका वोट नहीं खरीदने के लिए आ रहा है। तो हमारे लोग तो जागरूक कर रहे हैं और आने वाला समय में जो लोग हमारे वोट खरीदने का कोशिश करेगा, जो धर्म के नाम पे बहलाने का कोशिश करेगा, निषाद समाज हिलने वाला नहीं है। माँ गंगा का आशीर्वाद ले लिया है और आने वाला समय में देखिएगा जब तक आरक्षण नहीं देगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। तो ऐसे में संजय निषाद भाजपा पे क्या दबाव बनाएंगे जब मुकेश सहनी खुद ही उन पर दबाव बना रहे हैं? क्या संजय निषाद फिर से ये आरक्षण का राग छेड़ के वो ताकत हासिल करना चाहते हैं कि वो पहले दबाव बनाने की स्थिति में तो आ तो जाएं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी या एक जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें उन्हें माना तो जाए कि निषाद समुदाय संजय निषाद की बात मानता है और इनके पक्ष में इनके कहने पर वोट कर सकता है। संजय निषाद को भाजपा पे दबाव नहीं बना रहे हैं, सिर्फ उन्हें इस बात का खतरा भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा को भी ये एहसास हो जाए कि संजय निषाद के बहाने तो इस बार निषाद वोट नहीं आने वाला है। और संजय निषाद को सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह हैं उनकी भी राजनीति बहुत विचित्र प्रकार से ही चलती है। अभी तो वो जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं उससे विपक्ष और खासतौर से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और भी समाजवादी पार्टी का यूं भी बहुत सारा निषाद वोटों पर फोकस है। फूलन देवी पार्टी के लिए एक तरह का प्रतीकात्मक महत्व रखती हैं। पार्टी फूलन देवी को लेकर कार्यक्रम करती है। फूलन देवी को मुलायम सिंह ने सांसद बनाया था, बार बार इसे याद दिलाया जाता है। अब फूलन देवी तो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी 70 साल की बहन रुक्मणी निषाद को अखिलेश ने महिला विंग में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। बार बार उनकी चर्चा की जाती है और लोकल लेवल पर भी निषाद वोटरों से जुड़े रहे उनके नेता जाते हैं। पार्टी कार्यालय कार्यक्रमों का पूरा जोड़ दिया जाता है। मुकेश सहनी उसमें एक और कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी थोड़ा जाना पहचाना नाम है राजनीतिक सुर्खियों के, तो वो संजय निषाद पर उनसे दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में संजय निषाद का जो राजनीतिक दबाव है वो खुद ही कम होता जा रहा है। ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो भाजपा पे दबाव बना रहे हैं, बल्कि उन्हें ये डर है कि अगर मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश की निषाद सियासत में ऐसे ही कद बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी को क्या है, वो संजय निषाद उसका साथ छोड़ देंगे अगर
वो भी संजय निषाद का साथ छोड़ सकती है और मुकेश सहनी से भी बात की जा सकती है। मुकेश सहनी भाजपा के साथ रहे तो हैं ही एनडीए में, तो ऐसी भी क्या मुश्किल होगी मुकेश सहनी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वो भी एनडीए से हाथ मिला लेते हैं। तो संजय निषाद के पास सामने खतरे दो हैं। एक खतरा तो यही है कि निषादों के जो सर्वमान्य नेता होने की स्वयंभू घोषणा उन्होंने अब तक कर रखी थी, सबसे बड़ा खतरा उस पर मंडरा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो दिखा भी कि निषादों ने उनके कहने पे वोट दिया नहीं। वैसे अब मुकेश सहनी जब गंगा की कसम खिला रहे हैं निषाद समुदाय और उसकी उपजातियों को, बिंदुओं को, केवटों को, मल्लाहों को, तो फिर ये और चीज बढ़ जाता है और संजय निषाद ले दे के आरक्षण का राग छेड़ते हैं। लेकिन आरक्षण की बात तो वो पहले भी कर चुके हैं। तो अब ये दो बातें देखने वाली होगी कि संजय निषाद क्या 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे, ये बहाना बनाते हुए कि ये निषादों को आरक्षण शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में नहीं शामिल करा पाए, या भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद को छोड़ देगी और मुकेश सहनी या कोई और रणनीति पर काम करेगी ताकि निषादों का वोट लिया जा सके। संजय निषाद की जो राजनीतिक भाषा भी रही है भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में, वो निषाद राज गु और इस तरह की रही है। बसपा से भी जुड़े रहे हैं संजय निषाद, तो जो एक लोअर ओबीसीज वाली, वामसेफ वाली और बहुजन आंदोलन वाली भाषा थी, उसका भी इस्तेमाल वो जानते हैं। हो सकता है संजय निषाद पटरी बदलें और उस भाषा का इस्तेमाल करने लगे, और हो ये भी सकता है कि अभी बहुजन आंदोलन की जो बात कर रहे हैं मुकेश सहनी है वो पटरी बदलें और निषाद राजगुह वाली शब्दावली में चले आए। तो निषाद राजनीति की जो नाव है वो उत्तर प्रदेश के भंवर में जो दिख रही है, देखते हैं उसको कौन निषाद वोटों का सहारा उसको जरूरी है, और देखते हैं कि निषाद समुदाय किसकी तरफ इस नाव को खे कर ले जाता है। गंगा की कसम याद रखता है या संजय निषाद की अपील याद रखता है, उनके आंसू याद रखता है और उनकी ये बात याद रखता है कि आरक्षण के लिए मैंने बहुत काम किया है और दलितों की सूची में शामिल कराने का मेरा संघर्ष अभी जारी है। लेकिन 2027 में संजय निषाद को कुछ न कुछ तो करना होगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।